विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो कल हम भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ रहे थे। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पढ़ा हमने, उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम जब पारित हो गया तो क्या हुआ, कितने राज्य बने, कितने यूनियन टेरिटरी बने, क्या बताया था मैंने, कितने राज्य बने? 14 राज्य बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। जबकि फजल अली ने क्या कहा था, क्या बताया था कि 16 राज्य बनने चाहिए, 3 संघराज्य क्षेत्र बनने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमने बताना है कि भाई कौन कौन से नए राज्यों का जो गठन हुआ उनका क्रम बताया था मैंने कल आपको, कि सबसे पहले आपने आंध्र प्रदेश को ही पढ़ना है, क्योंकि भाषाई आधार पर जो गठित होने वाला पहला राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और मैंने कहा था फिर दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात है। तीसरा राज्य कौन सा है? नागालैंड। देखो, आंध्र प्रदेश बना 1953 में, गुजरात बना 1960 में, नागालैंड बना 1963 में, नागालैंड। ठीक है, चौथे नंबर पे हरियाणा बना 1966 में। हरियाणा कब बना? 1966 में। हिमाचल बना 1971 में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि हरियाणा बन गया 66 में, हिमाचल बना 71 में। क्या अलग अलग टूटे? ये नहीं, पेप्स से एक साथ टूटे। मतलब पंजाबी जहां बोली जाती थी, गुरुमुखी बोली जाती थी, वो पंजाब बना, हिंदी भाषी वाला बना हरियाणा। हिमाचल को स्टेट नहीं बनाया इन्होंने पहले। ये सबसे बड़ी समझदारी की, हम लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफी ये है कि हमने राज्य बना दिया सीधे। क्या कर दिया? उत्तराखंड राज्य बना दिया, और बस फिर उसके बाद तब से लेकर 23 साल में आपको पता ही है ना। अगर यूनियन टेरिटरी बनता, दरअसल जब राज्य बनता है ना तो राज्य को अपने संसाधन खुद पैदा करने पड़ते हैं। संसाधन है नहीं, वन हमारे पास है, उनसे हम कुछ ज्यादा कमाते नहीं है। ठीक है, विद्युत है वो पूरी हमारी नहीं है, योजनाएं जो हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें। तो क्या हो गया कि वो संसाधन जुटाने में दिक्कत हो गई। अभी क्या हो गई? अगर यूनियन टेरिटरी बनता, कुछ समय तक क्या करता, केंद्र के द्वारा पोषित होता ये राज्य। जैसे लद्दाख बन गया, जैसे क्या बन गया, जम्मू कश्मीर बन गया, जैसे हिमाचल बना। पहले एक बार सैचुरेशन आ जाता, केंद्र से पैसा आता, सारी चीजें सेट हो जाती, उसके बाद इसको राज्य बनाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, डायरेक्ट राज्य बन गया। तो उसके दुष्परिणाम भुगत रहे हम लोग। हिमाचल वालों ने ऐसा नहीं किया। हिमाचल पहले यूनियन टेरिटरी बना, तब जाके 1971 में जाके हिमाचल प्रदेश बना हो। ठीक है, राज्य बना मतलब। फिर मैंने बताया था मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में बने। एक साथ याद करना है आपने, एमएमटी, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। फिर सिक्किम बना भाई 1975 में। तो उसमें मैंने बताया था 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन याद करना है आपने। 35 में से हमने सह राज्य का दर्जा दिया, बल्कि हमने आर्टिकल 2A का यूज किया उसमें। किसका यूज किया? फिर बाद में उसको हटा भी दिया जब उसकी जरूरत खत्म हो गई। तो फिर 36वें संविधान संशोधन से हमने क्या कर दिया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। साथ में मैंने कल आपको एक चीज समझाई थी कि 36 और 56 दोनों एक साथ याद करना, बोलना 36 सिक्किम, 56 गोवा। दो संशोधन जरूर पूछता है वो। कौन कौन से? एक सिक्किम का और एक गोवा का। तो 36 में से सिक्किम, 56 में से गोवा। अच्छा, सिक्किम के बाद कौन बना? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा बना 1987 है ना। 56वां जो संविधान संशोधन है वो वैसे भी 87 में हुआ था। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, फिर बना छत्तीसगढ़, फिर बना उत्तराखंड, फिर बना झारखंड, फिर बना तेलंगाना। इनकी डेट मैंने याद करने के लिए बोली थी, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 और 2 जून 2014। अब इसका डिटेल पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, फ्लैशबैक में ले गया मैं पहले, अब डिटेल पढ़ रहे हैं। तो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के प्रवर्तन के पश्चात भी नए राज्यों के गठन का क्रम जारी रहा भाई। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा, कौन से? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा पुदुचेरी को भारत का केंद्र शासित राज्य बनाया गया। पुदुचेरी पता ही आपको, 4 हैं पुदुचेरी। कितने? 4 हैं। 3 दक्षिण भारत में जब आप जाएंगे इस तरफ है, एक इस तरफ केरला वाली साइड में पड़ेगा। केरला वाली साइड में कौन सा पुदुचेरी है? माहे। इधर कौन कौन से हैं? सही क्रम क्या है? ऊपर कौन सा है? यनम, पुदुचेरी एंड करैकाल, ये क्रम है सही। ठीक है, इस साइड में मतलब कोरोमंडल पे भी है और मालाबार पे भी पुदुचेरी है। तो 4 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं पुदुचेरी के। ठीक है, कौन है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री?
अब फिर फंस गए। भाई पुदुचेरी में भी तो विधानसभा है, सबसे कम संख्या कहां है? पुदुचेरी में है। यूनियन टेरिटरी है लेकिन विधानसभा है। दिल्ली में भी विधानसभा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। दिल्ली में 70 सीटें हैं, पुदुचेरी में सबसे कम है। जबकि संविधान में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम नहीं होंगे। कितने? 60 से कम नहीं होंगे और 500 से ज्यादा नहीं होंगे। किससे? अब 2026 जब आएगा उसके बाद जनगणना के आंकड़े, सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होंगे, उसके बाद फिर सीटें बढ़ेंगी। विधानसभाओं की भी सीटें बढ़ेंगी, लोकसभा की भी बढ़ेंगी, राज्यसभा की भी, विधान परिषद की भी, सबकी सीटें बढ़नी है। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो लेकिन ये अपवाद हैं, जैसे पुदुचेरी अपवाद है। क्या है? ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं वो अपवाद हैं, 60 से कम है वहां पर। सिक्किम में 60 से कम है। समझ में आ रहा है? फिलहाल वहां पर नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है भाई? हाँ जी, कृष्णा स्वामी रंगास्वामी। कंफर्म? ठीक है। किस पार्टी के हैं? फिर समस्या। तो नहीं पूछता हूं इतना, ढूंढ लो कि कौन मुख्यमंत्री हैं, किस पार्टी के हैं। तो 1962 62 भाई, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था, 14वां संविधान संशोधन हो रहा था, भारत चीन युद्ध चल रहा था, पुदुचेरी को भारत का केंद्र शासित राज्य बनाया गया। 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश पुदुचेरी, माहे, यनम, करैकाल को समझौते द्वारा अर्जित करके पुदुचेरी का गठन किया गया था। समझौता क्या किया गया था? फ्रांस के साथ एक समझौता किया गया था। फ्रांसीसी लोग आज भी रहते हैं पुदुचेरी में। कुछ क्या रहते हैं? बैलेट आता है वहां से, जब फ्रांस में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, कुछ रहते हैं। मैंने कहा फ्रेंच भाषा अगर आपको सीखनी है तो बेस्ट जगह जो है वो पुदुचेरी है। क्या जो इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जर्मन भाषा के लिए क्या होता है, मैक्स मुलर, है ना, नाम रखते हैं इंस्टीट्यूट वाले। क्या रखते हैं? मैक्स मुलर, क्योंकि मैक्स मुलर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इंस्टीट्यूट के नाम क्या होता है? मैक्स मुलर। जर्मन लैंग्वेज सीखें 60 दिनों में, है ना। ऐसे ही मैंने कहा फ्रेंच जो सीखी जाती है पुदुचेरी में बड़े अच्छे अच्छे क्या है इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर सीख सकते हैं। तो 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश पुदुचेरी, माहे, यनम, करैकाल को समझौते द्वारा अर्जित किया गया था। किसके द्वारा? और फिर 14वें संविधान संशोधन 1962 से पुदुचेरी को भारत का केंद्र शासित राज्य बनाया गया। अब 1961 में सैनिक कार्यवाही, ऑपरेशन विजय था इस सैनिक कार्यवाही का नाम। क्या? ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा, दमन एंड दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। क्या कराया गया? पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया और उसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया, है ना। अमरीश पुरी एक पिक्चर में बोलते हैं कि मैंने आखिरी गोली पुर्तगालियों पर चलाई थी। कि किस पर? और अब अगली गोली तुम पर चलाऊंगा। जो हीरो होता है, मुझसे शादी करोगी, कुछ ऐसा करके एक पिक्चर है ना, सलमान खान। हाँ, तो उसमें मतलब याद करो कि मैंने आखिरी गोली 1961 में पुर्तगालियों पर चलाई थी, अगली गोली तुम पे चलाऊंगा। जिससे वो कुछ होता है ऐसे, एक मूवी सी देखी थी मैंने। तो क्या होता है कि कहीं से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 1961 आपको याद रहेगा मेरे ख्याल से। 1961 ऑपरेशन विजय। भारत में आने वाली सबसे पहली यूरोपीय व्यापारिक शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। देश आजाद हो गया 47 में, पुर्तगाली जा रहे 61 में। इसका मतलब सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली है, सबसे बाद में जाने वाले भी कौन? पुर्तगाली। और कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। राजधानी कहाँ है पुर्तगाल की? अब फिर फंस गए, क्योंकि मैप रीडिंग वाला वीडियो तो देखा नहीं होगा। कहाँ है भाई पुर्तगाल की राजधानी? लिस्बन। कहाँ है पुर्तगाल की राजधानी? कहाँ है? लिस्बन। किस नदी के तट पर है? फिर फंस गए। अरे स्पेन और पुर्तगाल दोनों अगल बगल हैं देश। स्पेन और पुर्तगाल क्या हैं? दोनों अगल बगल देश हैं। आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप, आइबेरिया का प्रायद्वीप। उसमें दो देश पड़ते हैं, एक पड़ता है पुर्तगाल, एक पड़ता है स्पेन। नदी एक ही है लेकिन दोनों जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। एक जगह पे मजनसेस बोलते हैं, एक जगह पर टैगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन किस नदी के तट पर है? टैगस नदी के तट पर है। लेकिन अगर स्पेन में जाएंगे माद्रिद जो उसकी राजधानी है, तो वो मजनसेस नदी के तट पर है। तब क्या बोलेंगे? इतने में फंसाती है यूपीएससी। नदी एक ही है, क्या है? हाँ, जैसे हमारे उत्तराखंड में हम बोलते हैं भागीरथी, देवप्रयाग के बाद बोलते हैं गंगा। नदी तो एक ही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं? 1960 में 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन हुआ। भाई किसका गठन हुआ? हम यूनियन टेरिटरीज की बात ही नहीं कर रहे। हमारी लिस्ट में अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि पहला आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश के बाद कौन बना? तो भाई गुजरात बना। किससे बना? मुंबई प्रांत से बना। मराठी भाषी जो थे वो महाराष्ट्र बन गए, गुजराती भाषी क्या बन गए? गुजरात बन गए। ठीक है, केम छो, मजामा छो, गुजराती भाषा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? 1963 में असम से अलग करके नागालैंड को क्या भारत का 16वां राज्य बनाया गया। बड़ी दिक्कत थी भाई, नागालैंड जाना मतलब बड़ी समस्या। नागा लोग थे। आज तो वहां की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो इंग्लिश है। क्रिश्चियन मिशनरीज ने अंदर अंदर घुसकर, जंगलों में जाकर, उनके आदिवासियों के बच्चों को पढ़ाकर उनको क्या बना दिया? एक तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया उनको। क्या कर दिया? वो अपने पारंपरिक धर्मों में मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कि अब क्या है, उतने नहीं रहे जैसे पहले थे। तो वो नागा लोग थे, तो पहले फौज में अगर कभी ड्यूटी लग गई कहाँ? नागालैंड में, तो भाई बड़ी समस्याएं थी। अपने ही लोग, ऐसा होता ना, एक तो होता दुश्मन, वो हमला कर रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने लोग जब क्या करते हैं? हमला करते हैं, तो क्या होता है? बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। समझ में आ रहा है? तो चलो भाई, बनाया फिर नागालैंड, 16वां राज्य बनाया हमने नागालैंड 1963 में। किससे तोड़कर? असोम से तोड़कर। किससे तोड़कर? असोम से तोड़कर। और ये तीर धनुष वाले थे। कैसे थे? तीर धनुष चलते थे यहाँ किसी जमाने में। तो चलो भाई, नागालैंड को हमने क्या किया? 16वां राज्य बना दिया। ठीक है, और उनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए, आज भी हैं। उसके बाद 1969 में असम को पुनः विभाजन करना पड़ा भाई। अब नागालैंड अलग हो गया। अब मेघालय वालों ने कहा मेघों का आलय है ना। मेघालय को कितने भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं? एक ही राज्य स्पर्श करता है, असम। केबीसी में क्वेश्चन बना। किसमें? क्योंकि ये असम है, असम में ही ऐसे बना हुआ, नीचे से बांग्लादेश है, ऊपर से पूरा इधर से भी असम, मतलब 3 तरफ से असम से घिरा हुआ, नीचे से बांग्लादेश है। तो यहां से भी क्वेश्चन बना। यूपीएससी ने भी बनाया और केबीसी ने भी बनाया कि मेघालय को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? एक ही। कौन? असम। गारो, खासी, जैंतिया क्या है? केबीसी भी इसका गलत आंसर दे दिया। एक आईएएस एस्पिरेंट बैठा हुआ था, उससे पूछा गारो, खासी, जैंतिया क्या है? उसने कहा भी पहाड़ियां हैं। उसने कहा नहीं, जनजाति है। उसने कहा जनजातियां भी हैं और पहाड़ियां भी हैं, दोनों ही चीजें हैं। तो ये होता है आईएएस एस्पिरेंट। उसने मतलब उसके कंप्यूटर जी, जो अमिताभ बच्चन के कंप्यूटर जी को भी क्या कर दिया? फेल कर दिया। उसने कहा जनजातियां भी हैं, पहाड़ी भी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और है, ऐसा है। समझ में आया? तो अब क्या हुआ वो मैं नहीं देख पाया, वो बहुत पहले की बात बता रहा हूं, लेकिन मैंने कहा वो लड़का अपनी जगह पे बिल्कुल सही था। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां भी हैं और जनजातियां भी है। मौसिन राम, चेरापूंजी, सबसे ज्यादा वर्षा विश्व की कहाँ होती है? यहीं होती है, वो भी मेघालय में है। ठीक है, तो भाई मेघालय को भी बनाना पड़ा भाई। असम से ही टूटा मेघालय। कब बना? 1969 में। 63 में नागालैंड बन गया, 6 साल बाद फिर मेघालय बन गया। ठीक है, उपराज्य बनाया गया इसे। बाद में 1972 में फिर दोबारा क्या किया गया? मणिपुर और त्रिपुरा के साथ उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। 6 साल बाद उसको उपराज्य बनाया गया। पहले किसको? मेघालय को। और 72 में जाके उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। मणिपुर, त्रिपुरा और क्या? मेघालय, इन तीनों को एक साथ राज्य का दर्जा मिला। किसको? मणिपुर, मेघालय और, तो एमएमटी याद रखना आप। क्या याद रखना? और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का एक और क्वेश्चन आता है। दरअसल पहले क्या था? हाई कोर्ट कितने थे यहाँ? 21 थे। कितने थे? तो 3 हाई कोर्ट बने थे एमएमटी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये बाद में बने थे। और उसके बाद अब अमरावती हाई कोर्ट बन गया है। तो टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितनी हो गई है? 25 हो गई। 21 और 3 24 और 1 25,
तो 25 हाई कोर्ट हैं इस समय हमारे। कितने? 25 हाई, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि भाई हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश मैंने आपको बताया था पहले क्या बना था, यूनियन टेरिटरी, और फिर बना 1971 में जाके स्टेट। 1966 में दरअसल क्या हुआ कि पंजाब में जो हिंदी भाषी थे उनको हरियाणा दे दिया, जट भाषा जहां होती है, ठीक है। चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी बना दिया उसको, है ना, यूनियन टेरिटरी बना के, ठीक है। और 66 में क्या किया गया था कि हिमाचल को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, 71 में जाके उसको स्टेट का दर्जा दिया गया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट बनाया गया। एसोसिएट स्टेट बोलते हैं सह राज्य। एसोसिएट स्टेट मतलब मैंने बताया था आपको कि चोग्याल डिनेस्टी थी वहां पर, चोग्याल डिनेस्टी का राजा था, उसने बोला भाई चीन से खतरा है, तो हमने कहा आ जाओ, तो हमने क्या कर दिया, सह राज्य का दर्जा दे दिया। फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा उसको क्या कर दिया हमने, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है। अब इस प्रकार भारत में क्या हो गया, 22वां राज्य बना, कौन, सिक्किम। तो सिक्किम को स्पेशल याद रखना है, औरों का नंबर याद हो ना हो, सिक्किम 22वां राज्य है। कौन सा? 22वां। क्यों? क्योंकि सिक्किम जो है ना वो ब्रिटिश भारत के या अलग था, वो एक अलग मोनार्की चल रही थी वहां पर। उसने खुद बोला कि हमें क्या करो, अपने साथ क्या करो, मिला लो, तो हमने मिला लिया। तो कौन सा? वहां 22वां राज्य बना। 1987 में क्या हुआ, मिजोरम 23वां राज्य बना। मिजोरम क्या बना, 23वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना, ठीक है। और 56वें संविधान संशोधन, फिर एक और संशोधन करना पड़ा 56वां 87 में, गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो कि यूटी था पहले, क्या था, यूनियन टेरिटरी था। तो अब तीन को एक साथ पढ़ना आपने, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये तीनों क्या बने, राज्य बने। इस प्रकार राज्यों की संख्या कितनी होगी, 25 हो गई। फिर मध्य प्रदेश को अलग कर दिया, छत्तीसगढ़ को काट दिया उसमें से, वो 26वां राज्य बन गया। उत्तराखंड आपका 27वां राज्य है। 11वां हिमालयी राज्य है उत्तराखंड। कौन से नंबर का, 11वां हिमालयी राज्य है, लेकिन 27वां राज्य नंबर है हमारा, ठीक है। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया, 28वां राज्य बना दिया। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर 2000, ये 3 डेटें याद रखनी है आपने, किस किस की, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। उसके बाद फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना बना दिया। क्या बना दिया? फिर अभी जो अब इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है 31 अक्टूबर 2019 की डेट। 31 अक्टूबर 2019 की डेट, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश परिवर्तन में आए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। देखो कितना, मतलब नहीं बोलते कि सरकार से टकरा रहे हो, किससे, उस सरकार से जिसके पास परमाणु बम है। क्या है, सरकार ने क्या किया, अमरनाथ के यात्रियों को वापस बुलाया गया, बोला गया भाई आतंकवादी हमले होने की क्या है, पूरी पूरी संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं। फौज का जमावड़ा शुरू कर दिया गया। जम्मू कश्मीर वालों की भी समझ में नहीं आया हो क्या रहा, उन्हें लगा वास्तव में कोई, क्योंकि आतंकी घटनाएं होती रहती थी, फौज जाती रही जाती रही जाती रही, पूरा फौज को क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, जमावड़ा हो गया। कहां पर, पाकिस्तान डर गया वहां से कि भाई इतनी फौज बुला क्यों रहे, हम तो, मतलब इतना पता होता पाकिस्तान को आतंकवादी हम भेज रहे हैं। अब उन्हें लगा कि अंदर से ही कोई आतंकी घटना हो रही होगी, इसलिए फौज आ रही, इतनी इतनी बड़ी तैयारी चल क्यों रही, उनकी समझ में भी नहीं आया। पीओके वाले अलग डर गए, पाकिस्तान डर गया, मतलब कि पीओके मेरे ख्याल से क्या कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और थी, ये 370 जो दिया था ना, ये संविधान सभा में लास्ट में दिया गया था। कब, टेम्परेरी नहीं बोलते, चलो भाई ठीक है, भाई महाराजा हरि सिंह ऐसा कर रहे हैं, चलो ठीक है, आप अपने लिए तब तक क्या कर दो, अपने लिए ऐसा कर दो। उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, हमने उनको मोजा पकड़ने के लिए दिया, उन्होंने गिरबान पकड़ लिया, अपने लिए अलग संविधान बना दिया, अपने लिए अलग नाम बना दिया गवर्नर का, है ना। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत पहले बोल चुके थे, इस देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे भाई, ठीक है। उस कंसेप्ट को भुनाते 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 जब बीजेपी सरकार आई तब जाके क्या हुआ, तो संसद में 370 जो कि एक टेम्पररी क्या था, प्रोविजन था, 35A, है ना,
इसको खत्म करने से पहले जम्मू कश्मीर में पूरी क्या की गई, तैयारी की गई। और फिर एक दिन अचानक से पता चला कि 370 हट गया, और पाकिस्तान क्या, और जम्मू कश्मीर के जो खून चूस रहे थे जो नेता लोग, वो भी क्या हो गए, हैरत में पड़ गए, क्योंकि उनके पास अस्त्र था 370 का, उसको ले लेकर वो क्या पाकिस्तान कार्ड खेलते थे, चाइना कार्ड खेलते थे, भारत को इंडिया बोलते थे वो। हम अगर चले गए माना कश्मीर में तो इंडिया से आ रखे हैं। तो धीरे धीरे ये सब चीजें क्या हो गई, 370 खत्म। तो आपने डेट याद रखनी, 31 अक्टूबर 2019 दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, उल्लेखनीय है कि संविधान में 239A के अनुसार जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 239A याद रखना है आपने, क्या याद रखना है, जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जबकि अनुच्छेद 239 के अनुसार लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो लद्दाख जो है 239 बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश, और जो आपका जम्मू कश्मीर है वो 239A विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश। और जल्द ही वहां शायद इलेक्शन भी कराएगी सरकार। क्या कराएगी, दादर नागर हवेली दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया भाई, विधेयक लाना पड़ा उसके लिए। 2019 में संसद में पेश किया गया, लोकसभा ने 27 नवंबर, राज्यसभा ने 3 दिसंबर 2019 को पारित किया। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 26 जनवरी 2020 से, अब ये याद करना आपने, 26 जनवरी 2020 से दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दोनों को मिलाकर एक कर दिया। क्या कर दिया, दोनों को मिलाकर एक कर दिया। दादर नागर हवेली की जो राजधानी थी सिलवासा, दमन एंड दीव की कैपिटल थी दमन। अब दोनों की राजधानी कहां है, पूछ रहे हो कि बता रहे हो, ठीक है। इस प्रकार भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, इस समय है। 69 में संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था भाई। आपने 69वां और 70वां बड़ा इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। 69वें से 69 समझते हो, 69वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और ये था 1991। इससे क्या किया कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। क्या घोषित किया गया, नेशनल कैपिटल रीजन। और 70वें संविधान संशोधन से बोला गया कि दिल्ली की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यानी 1992 से पहले दिल्ली विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में या निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं थे। 70वें संविधान संशोधन से बोला गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी क्या करेंगे, भाग लेंगे, किसमें, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। समझ में आ रहा है। तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है भाई, यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन चलाता है, राष्ट्रपति चलाता है। कौन चलाता है, राष्ट्रपति चलाता है, स्वयं नहीं चलाता अपने। अच्छा, थोड़ा क्षेत्रीय परिषदों के बारे में बता देता हूं भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा यार राज्यों के बीच में विवाद जरूर होंगे। क्या होंगे, और जब कभी विवाद हो तो उनके लिए क्या करना चाहिए, बैठकर बातचीत करने की आदत को विकसित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे बुरा तब होता है कि जब आप दो लोगों के बीच में विवाद हो और बातचीत बंद हो जाए, तो वो विवाद मृत्यु पर्यंत क्या रहेंगे, विवाद ही बने रहेंगे। विवादों को निपटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, बातचीत। क्या होता है, तो नेहरू इस चीज से भली भांति परिचित थे। तो उन्होंने कहा यार जब राज्यों के बीच में विवाद होंगे तो साल भर में एक बार क्या करना चाहिए, इन सब के मुख्यमंत्रियों को बैठकर आपस में अपने जितने भी विवाद हैं वो क्या करने चाहिए, निपटाने चाहिए। तो एक कंसेप्ट आया जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय परिषदें। क्या बोलते हैं, रीजनल काउंसिल्स। क्या बोलते हैं, रीजनल काउंसिल्स। तो ठीक है, नेहरू ने कह दिया भाई, नेहरू की बात को कौन टालेगा। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा, मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 याद रखना है आपने। क्या याद रखना है, धारा 15 में इसके संबंध में प्रावधान किया गया। क्या किया गया, प्रावधान किया गया। तो कुछ क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई। क्या की गई, क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई।
अब कितनी बनाई गई, मेरे ख्याल से 4 बनाई गई थी, अब 5 हैं। अब कितनी है? 5 हैं, और एक और छठी बोल सकते हैं आप, पूर्वोत्तर परिषद बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर परिषद। तो क्या होता है कि क्षेत्रीय परिषदें, जो 5 क्षेत्रीय परिषदें, इनका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पहले 5 के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 क्षेत्रीय परिषदें, अब गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें केवल चर्चात्मक तथा परामर्शदात्री निकाय हैं। इनके गठन का उद्देश्य देश में भावुकतापूर्ण एकीकरण प्राप्त करना, तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई या विशेषतावाद के विकास को रोकने में सहायता करना। अब ये लाइन याद करनी पड़ेगी आपको। क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य क्या है? भावुकतापूर्ण, देश का भावुकतापूर्ण एकीकरण प्राप्त करना। क्या करना? तीक्ष्ण राज्य भावना, तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई या विशेषतावाद के विकास को रोकना में सहायता करना, रोकने में सहायता करना। विभाजन के बाद के प्रभावों को दूर करना, ताकि पुनर्गठन, एकीकरण और आर्थिक विकास की प्रक्रिया एक साथ चल सके, ठीक है। केंद्र तथा राज्यों को सामाजिक और आर्थिक विषयों में एक दूसरे की सहायता करना तथा एक समान नीतियों के विकास के लिए विचारों तथा अनुभवों का आदान प्रदान करना तथा विकास योजनाओं को एक दूसरे के सहयोग में तीव्रता लाना और राजनीतिक साम्यता सुनिश्चित करना। तो इसको मैं एक अलग से कराऊंगा आपको, क्योंकि दरअसल क्या है कि क्षेत्रीय परिषदों में अभी मैं हल्का हल्का बता रहा हूं, मुझे इसे इंटरस्टेट काउंसिल के साथ मिलाकर पढ़ाना है आपको। क्या करना है? थोड़ा पहले मैं बता देता हूं कि क्षेत्रीय परिषदें कौन कौन सी हैं। तो एक क्या करना, क्रॉस बनाना है ऐसे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और एक मध्य क्षेत्रीय परिषद। कौन सी? ईस्ट में लिखना कोलकाता। ईस्ट में क्या लिखोगे? मतलब जो उसका मुख्यालय है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, उसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आते हैं? तो भैया बिहार आता है, झारखंड आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, उड़ीसा आता है। 4 राज्य आते हैं। कौन कौन आते हैं? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। हो गया। इनका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। फिर उस प्लस में बाईं तरफ जाना, वेस्ट की साइड में, वहां पे लिखना पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय भाई मुंबई में है। कहाँ है? इसमें कौन कौन आता है? महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है, गोवा आता है ना, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली, ये सब आते हैं। दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली एक साथ बोलना है आपको। राज्य कौन कौन से आते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। मुख्यालय कहाँ हो गया? मुंबई। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी आती है? दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली। इतना समझ में आ गया। अब जाना उत्तर में, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, उसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। अब हमें लगेगा कि हम उत्तराखंड वाले कहाँ आएंगे? उत्तर में। हम नहीं आते उत्तर में। ये है मेन चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं। अब उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन आ रहा है भाई? पंजाब आ रहा, हरियाणा आ रहा, राजस्थान आ रहा। राजस्थान आपको बाईं तरफ दिखता है, जबकि क्या होता है? यूपीएससी यहीं पर फंसाती है, लोक सेवा आयोग यहीं पर फंसाता है कि राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में आता है। आंसर क्या आप उत्तर में लगाते हो उसको? अगर माना ना पढ़ते तो लगाते भाई? कहाँ लगाते आप? पश्चिम में लगाते? नहीं आता है। किस में आता है? उत्तर में। और मैं एक चौंकाने वाला आंकड़ा दूंगा आपको कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश किस में आता है? मध्य में आता है। किस में आता है? तो अब 2 क्वेश्चन अगर मैं बनाता यहां से, तो एक तो मैं पूछता राजस्थान किस में आता है? आंसर उत्तर क्षेत्रीय परिषद में आता है। दूसरा क्वेश्चन में पूछता उत्तराखंड कहां आता है? तब आंसर होता मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो अब मैं बता रहा हूं कि उत्तर में कौन कौन आता है। पंजाब आता है भाई, ठीक है, चलो पंजाब आता है। हरियाणा भी आता है, चलो। राजस्थान ये बड़ा अजीब सा है। हिमाचल प्रदेश चलो मान लिया, तो यार हमें भी ले लेते उत्तर में, नहीं लिया हमें। हिमाचल को भी ले लिया, जम्मू कश्मीर को भी ले लिया, लद्दाख को भी ले लिया, चंडीगढ़ को भी ले लिया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी ले लिया। ठीक है भाई, तुम लोग उत्तर वाले हो गए। क्या हो गए? फिर आगे दक्षिण में। पहले दक्षिण पढ़ लेते हैं, अपना वाला लास्ट में पढ़ेंगे। दक्षिण अपना ध्यान लास्ट में रखना चाहिए, है ना, पहले दूसरों का ध्यान रखना। अब दक्षिण क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय कहाँ हो सकता है? चेन्नई।
तो देखो ना कितना आसान है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, 4 महानगर, 4 मुख्यालय हो गए। अब दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कौन आता है भाई? आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है, मान लिया। तेलंगाना आता है, केरल आता है, कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है, पुदुचेरी आता है, ठीक है, दक्षिण के राज्य हैं वो, उसमें आता है। अब मध्य क्षेत्रीय परिषद में भाई हमें रख दिया इन्होंने, क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यार ठीक है, मध्य प्रदेश को मध्य क्षेत्रीय परिषद में रखते हैं, हमें क्यों रखा? अब रख दिया तो क्वेश्चन बन गया कि उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद में आता है? मध्य क्षेत्रीय परिषद में। इतना समझ में आ गया। अब भाई नॉर्थ ईस्ट वालों का क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट वाले पहले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में आते थे, उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे लिए अलग चाहिए, है ना, भाषा अलग, सब चीजें अलग। वो अब माना पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार वाले बैठ गए, झारखंड वाले बैठ गए, माना अब अंदाजा लगाओ ना, अब लालू प्रसाद यादव बैठ गए, कौन बैठ गए? झारखंड से बैठ गए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से वो पटनायक जी बैठ गए। पटनायक जी तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री है ना। पश्चिम बंगाल से दीदी बैठ गई, कौन? ममता दीदी बैठ गई। यार नॉर्थ ईस्ट वालों की तो सुनेंगे ही नहीं वो लोग। नॉर्थ ईस्ट वालों ने कहा भाई हमें अलग चाहिए। ऐसी कहानी बना के समझा रहा हूँ ताकि याद रहे, ऐसा हुआ नहीं, कहानी बना के समझा रहा हूँ, पर हुआ होगा ऐसा कुछ। तो पूर्वोत्तर परिषद अलग बनी भाई, क्या बनी? 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त नए अतिरिक्त पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा अलग से किया गया। 1971 याद रखना है, क्या याद रखना है? पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा अलग से किया गया। इस परिषद के सदस्यों के रूप में अब देखो असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। याद रखना 7 बहनों ने सिक्किम को भी ले लिया इसमें। सिक्किम 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है। 7 सिस्टर्स में असम आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, सिक्किम नहीं आता है। लेकिन सिक्किम को भी इन्होंने पूर्वोत्तर परिषद, यानी 8 राज्य क्या हो गए इसमें पूर्वोत्तर परिषद में सम्मिलित हो गए। इस परिषद का कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों के साथ वही है जो क्षेत्रीय परिषद, डिटेल में पढ़ेंगे अभी कार्य, ठीक है। तो भाई इस तरह से हो गया। अब मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा देता हूं, ये नेहरू जी की सोच थी क्या, और ये संवैधानिक नहीं है। क्या नहीं है भाई? संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है कहीं। नेहरू जी ने कहा, और क्या हो गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के द्वारा क्या कर दिया, 4 क्षेत्रीय परिषदें बना दी, बाद में उनकी संख्या 5 कर दी, अब फिर एक पूर्वोत्तर परिषद भी बन गई। पर संविधान में इसका कोई आर्टिकल नहीं है। इस चीज को संविधान वेता जानते थे, उन्होंने आर्टिकल 263 में इंटरस्टेट काउंसिल की बात की थी। क्या की थी? इंटरस्टेट काउंसिल को बोलते हैं अंतरराज्यिक परिषद। क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल का गठन हुआ ही नहीं। नेहरू जी 1964 में चले गए, स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद में भी सरकारों के अंदर इतना दम नहीं रहा कि इंटरस्टेट काउंसिल को क्या कर सकें, बना सकें। जब जब बोला गया भाई इंटरस्टेट काउंसिल बनाओ, संविधान में प्रावधान है 263 का, काहे नहीं बना रहे हो? बोला भाई वो चल तो रही है, क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय परिषदें काम कर रही है, बैठ रही तो है, आपस में विवाद ही तो निपटाने हैं। तो बोला यार फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 263 है इंटरस्टेट काउंसिल का फिर महत्व क्या रह गया? वो तो संवैधानिक है, जो चीज संवैधानिक होगी उसकी एक अलग वैल्यू होगी। तो ये लगाओ कि 1990 तक इंटरस्टेट काउंसिल नहीं बनी थी। आजाद हो गए हम 47 में, 52 में इलेक्शन हो गए, सरकारें बन गई, कई सरकारें आई और गई, लेकिन कोई भी इंटरस्टेट काउंसिल नहीं बना पाई। तब जाके 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, शायद प्रधानमंत्री वही थे, चेक कर लीजिए, तब उनके समय में जाके क्या बनी, इंटरस्टेट काउंसिल बनी। इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है कि क्षेत्रीय परिषदों और इंटरस्टेट काउंसिल को दोनों को मिलाकर पढ़ना है। क्या करना है? दोनों को मिलाकर पढ़ना है। समय बता दीजिए मेरे को कितना हो गया? नहीं हो पाएगा, लंबा चैप्टर है, क्योंकि क्या है, जब दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे तो उसके लिए मैं अलग अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।